बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल जायके की दुनिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सर्दी के मौसम की बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी, शलजम गोश्त की रेसिपी। शलजम एक बहुत ही हेल्दी वेजिटेबल है, इसको सर्दी के मौसम में ज़रूर खाना चाहिए। इसके डिफरेंट तरीके से सालन बनते हैं। आज का जो सालन मैं आपको बनाना बताऊँगी वो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। और स्पेशली ये जो सालन है ये हमारे डेली रूटीन के खानों में वैरायटी के लिए एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। तो आप इसको रोटी के साथ या चावल के साथ खाएंगी तो आपको बहुत मज़ा आएगा, आप इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं 1 किलो शलजम। इनको अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद इनको हम पील कर लेंगे। इनका बारीक बारीक सा छिलका उतारना है, बहुत मोटा छिलका नहीं उतारना। इस तरीके से बारीक बारीक छिलका उतारने के बाद हमने इनको इसके पीसेस कट कर लेने हैं। आज की शलजम की सब्ज़ी मैं बहुत ही डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ और उम्मीद है कि काफ़ी सारे लोगों के लिए ये बिल्कुल न्यू रेसिपी होगी। तो इस तरीके से इसके बड़े बड़े क्यूब्स कट के लेने हैं। सारे शलजम के क्यूब्स कर लेने के बाद इनको मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी अपने कुकिंग पैन में और उसमें शामिल करना है 1 गिलास पानी। क्योंकि सब्ज़ी का अपना पानी भी होता है, इसलिए इसके लिए 1 गिलास पानी बिल्कुल ठीक है। इसको अच्छे तरीके से बॉयल आ जाएगा तो आपने इसको 15 से 20 मिनट तक कवर करके पकाना है ताकि ये सॉफ़्ट हो जाए। जब तक हमारे शलजम बॉयल होते हैं तब तक हम अपने गोश्त की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है हाफ़ केजी मटन, बोन्स के साथ ही ये मटन के पीसेस हैं। इसके अलावा मैंने कुछ सब्ज़ियाँ रफली चॉप करके रख ली हैं, जिनमें 1 पाव है प्याज, 3 अदद बड़े साइज़ के प्याज थे जो कि 1 पाव हो गए। इसके अलावा 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर इसमें शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा। 2 दालचीनी के टुकड़े और 1 अदद बड़ी इलायची। 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें हैं जिनको बहुत ही बारीक बारीक मैंने चॉप कर लिया है। तो बस इसके अलावा सब्ज़ियाँ यही हैं, इनको हमने एक साथ शामिल करना है, इसलिए मैंने इनको एक साथ ही कट करके रख लिया है। इसके अलावा इसमें कुछ मसाले जाएंगे जो कि है 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून ही हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर इसमें शामिल करेंगे और 1 टीस्पून जाएगा इसमें साबुत ज़ीरा। इसके अलावा इसमें जाएगा इस रेसिपी का बहुत ही ख़ास इंग्रेडिएंट शुगर। 3 टेबलस्पून शुगर इसमें शामिल करेंगे। मैं यहाँ पर इसको पकाने के लिए कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। कुकर में गोश्त शामिल कर देंगे और उसके साथ ही सारी सब्ज़ियाँ शामिल कर देंगे, प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्चें और इसके अलावा जो हमारा गरम मसाला था, दालचीनी और इलायची। साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट और नमक, मिर्च और हल्दी पाउडर भी इसमें शामिल कर देंगे। इसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगी 1 गिलास पानी और इन सब चीज़ों को पानी के साथ एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद एक बॉयल आने का वेट करेंगे। उसके बाद जब बॉयल आ जाएगा तो हमने कुकर को बंद कर देना है 12 से 15 मिनट के लिए और तब तक हमारा गोश्त बिल्कुल कुक हो जाएगा अच्छे तरीके से। तो देखिए हमारा गोश्त बिल्कुल पक चुका है, कुक हो चुका है और 80% तो बिल्कुल पक चुका है। अब हमने इसको ट्रांसफ़र कर दिया है दूसरे पैन में। अब हम इसकी फ्राइंग स्टार्ट करेंगे। तो अभी इसमें थोड़ा सा पानी मौजूद है, तो हाई फ्लेम करने के बाद इसका पानी अच्छी तरीके से ड्राई कर लेंगे। जब पानी ड्राई हो जाएगा तो हम इसमें शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल। मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ हाफ़ कप कुकिंग ऑयल और बस आपने कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद अब स्टार्ट कर देनी है इसकी भुनाई। अच्छे तरीके से गोश्त की भुनाई करते जाना है ताकि हमारे जो तमाम मसाले हैं और जो सब्ज़ियां हैं वो बिल्कुल मिक्स हो जाएंगी। देखिए हमारी फ्राइंग को तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं और टमाटर और प्याज सब कुछ बिल्कुल मिक्स हो गया है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे खुश्क धनिया का पाउडर और साथ ही ज़ीरा। इन दोनों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और अब इसमें मैं इस अच्छे से फ्लेवर के लिए शामिल कर रही हूँ दही। हाफ़ कप दही इसमें शामिल करेंगे। दही शामिल करने से इसका फ्लेवर और भी अच्छा हो जाएगा और बहुत ही चटपटा सा एक टेस्ट हमारे खाने में डेवलप हो जाएगा। दही का पानी खुश्क होने तक हमने इसको अच्छे तरीके से पकाना है और ऑयल भी सेपरेट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारा गोश्त बिल्कुल रेडी है। अब देखिए हमारा गोश्त पक चुका है। अब इसमें शामिल कर देंगे हम अपने मैश किए हुए शलजम को मैंने बॉयल करने के बाद अच्छे तरीके से मैश कर लिया था और इस स्टेज पर मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब हमने शलजम को अच्छे तरीके से इसके साथ फ्राई करना है ताकि ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए और फ्लेवर जो है ना कंबाइन हो जाए।
यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट सेक्शन में आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अब शलजम हमारे कुक हो गए हैं। अब इसमें मैं शामिल करूँगी मेन इंग्रेडिएंट चीनी। चीनी शामिल करने से इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा, क्योंकि ये कम्बिनेशन डिश है, थोड़ा सा स्वीट और थोड़ा सा सॉल्टेड। तो यहाँ पर आपने अपना नमक और चीनी दोनों को एक दफ़ा चेक कर लेना है। दोनों का कम्बिनेशन बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए, कोई भी चीज़ ज़्यादा या कोई भी चीज़ कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि नमक और चीनी बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। अब एंड पे मैं शामिल कर रही हूँ इसमें गरम मसाला पाउडर 1 टेबलस्पून, और साथ ही हमने शामिल कर दी हैं 2 अदद ग्रीन चिली। इससे खाने की खुशबू बहुत बेहतरीन हो जाएगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। अब हमने इनको 5 से 6 मिनट तक दम में पकाना है। तो दीजिए, हमारा जो खाना है वो बिल्कुल रेडी है, दम लग चुका है और माशाल्लाह से बहुत अच्छी सी खुशबुएँ आ रही हैं। ग्रीन चिली का भी बहुत अच्छा फ्लेवर है और साथ साथ शलजम और गोश्त की तो क्या ही बात है। यहाँ पर अगर आप ग्रेवी लाइक करते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करने के बाद मज़ीद कुछ देर पका सकते हैं, लेकिन ये इस तरीके से ही भुना हुआ अच्छा लगता है। तो शलजम एक बहुत ही हेल्दी और बहुत ही फ़ायदेमंद सब्ज़ी है, इसको ज़रूर अपने खाने में इस्तेमाल किया करें। और अगर आपकी फैमिली मेम्बर्स शलजम पीसीस की सूरत में लाइक नहीं करते तो आप इनको इस तरीके से बनाकर खिलाएं, उनको पता भी नहीं चलेगा और वो मज़े मज़े में सब्ज़ी की अफादियत भी हासिल कर लेंगे। और हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपने इसी तरीके से आइंदा शलजम की सब्ज़ी बनानी है। इसको आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं और नान के साथ भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगेगा, और प्लेन राइस के साथ तो इसका मज़ा और भी दुबाला हो जाता है। मैंने यहाँ पर प्लेन राइस बॉईल किए हैं, तो इनके साथ इंशाल्लाह से हम लोग इंजॉय करने वाले हैं। आपने ये रेसिपी ज़रूर फॉलो करनी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसको लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो इसको फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहें। तो इंशाल्लाह दोबारा से मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ, किसी अच्छी सी हेल्दी रेसिपी के साथ। तो नेक्स्ट टाइम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कीप वॉचिंग जायके की दुनिया। अल्लाह हाफिज़।